चंगेज़ खान के बाद जो 3 खान ने रूल किया था, आज हम उनके बारे में जानते हैं। ओगदाई खान। ओगदाई खान का मैंने वैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो में आपके डाल दिया नोट्स पर, एक बार इसको हम लर्न कर लेते हैं। ओगदाई खान जिसका राज्य था 1229 से 1241 में, मैंने गलती से मेंशन कर दिया था 1239, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 1229 से लेकर 1241 तक इनका राज्य था। पहला ही ग्रेट खान थे चंगेज़ खान के बाद। इन्होंने अपना जो अम्पायर था वो फैलाया था चाइना, कोरिया, ईस्टर्न यूरोप में, और काराकोरम इन्होंने बिल्ड की थी कैपिटल, ठीक है, मंगोल अम्पायर की। और डेवलप इन्होंने किया था रियले पोस्ट, जो मैंने रात को बताया था आपको कि याम के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या था कि अगर कोई भी खबर जल्दी पहुंचानी हो तो इसने क्या किया था, 25 से 40 किलोमीटर की दूरी पर घोड़े खड़ा रखे थे, ठीक है। तो जैसे एक जगह से घोड़ों पर घुड़सवार लेकर गए, कुछ भी जो भी उनको न्यूज़ दी गई कि आगे तक पहुंचाई जाए खबर, तो वो आगे वहाँ तक जाते थे। वहाँ पर फिर फ्रेश घोड़ा उनको मिल जाता था, दूसरा घुड़सवार उसको लेकर फिर आगे चल जाता था। वहाँ पर खाने की व्यवस्था भी थी रुककर। तो इस तरीके से था कि जल्दी आगे जो है कि खबर पहुँच सके, ठीक। और ये इनकी काफ़ी अच्छी थी, एक इनके राज्य में जो हुआ था काम वो काफ़ी अच्छा था पोस्टर का, याम का। और एक इन्होंने ये था कि इन्होंने आज़ादी दे रखी थी रिलीजन को, किसी ऐसा नहीं था कि किसी धर्म की ये स्वतंत्रता को नहीं मानते थे, मतलब कि जो भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता था, ठीक है। ये स्टेबिलिटी इनके राज्य में थी। इससे आगे देखते हैं हम दूसरा राजा कौन। ओगदाई खान को मैंने इसलिए लर्न कराया ताकि अब हमें तीनों खान के बारे में पता चल जाए। तो जैसे ओगदाई खान का था 1229 से 1241। उसके बाद ग्यूक खान राजा बने। ग्यूक खान जो कौन थे, ओगदाई के बेटे थे, ठीक है, और ग्रैंडसन ऑफ चंगेज़ खान, और चंगेज़ खान के पोते, ठीक है। ओगदाई खान कौन थे, चंगेज़ खान के बेटे, और ये ग्यूक खान कौन थे, ओगदाई के बेटे, यानी कि चंगेज़ खान के पोते थे। इनका राज्य था 1246 से 1248। और आफ्टर ओगदाई खान के डेथ के बाद ये पावर में आए, ठीक है। फाइनली इलेक्टेड, मतलब कि एक स्ट्रगल हुआ, मतलब कि वही राज्य को लेकर, गद्दी को लेकर, लेकिन फाइनली क्या हुआ, इलेक्ट हुए ग्रेट खान जो कि ग्यूक खान थे। एट ए कुरुलताई मंगोल असेंबली थी, वहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया 1246 में। ही वॉज टेंस्ड विद हिज कज़न बाटू खान, लेकिन ये काफ़ी टेंस थे। बाटू खान उनका कजन था जो हमेशा मतलब कि एक उत्तराधिकार के लिए झगड़े वगैरह करता, तो उससे काफ़ी टेंस थे। दिस इंटरनल रिवेलरी वीकेंड यूनिटी अमंग मंगोल रीडर्स, तो इसकी वजह इंटरनल जो उनके बीच में संघर्ष चल रहा था आपसी रिश्तों में, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि मंगोल रीडर्स की जो है यूनिटी कम हो गई, काफ़ी वीक हो गई थी। ही डाइड सडनली वाइल मार्चिंग बेस्ट पॉसिबल ड्यूरिंग ए कंपेनियन और ड्यू टू इलनेस, तो अचानक से उनकी मृत्यु हो गई मार्चिंग वेस्ट में, या फिर हम कह सकते हैं कंपेनियन में, तो ड्यूरिंग ए कंपेनियन, तो उनकी डेथ हो गई थी या किसी बीमारी की वजह से। इस रीज़न सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द मंगोल एम्पायर आफ्टर ओगदाई, तो जो अंदर के इस समय में जो दिखे हैं वो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट ही दिखे हैं इनके राज्य में, कि आंतरिक संघर्ष बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो फिर ग्यूक खान की डेथ के बाद राजा बने ग्यूक खान 1246 से 1248 था, ठीक है। तो उसके बाद राजा बने थे मोंगे खान। तो मोंगे खान से पहले हम देखते हैं कि क्योंकि इनका राज्य कब तक था, 1248 तक, और मोंगे खान कब बैठे थे राज्य पर, संभाला था 1251। तो इनके बीच का जो 3 ईयर्स का गैप है, तो उस टाइम देखते हैं हम उस समय से राज्य किसने संभाला था। ड्यूरिंग हिस पीरियड देयर वाज नो ऑफिशियल, तो इस समय में जो 3 ईयर रहे, तो उस समय में कोई ऐसा ग्रेट खान राजा नहीं बना। रियल पावर जो संभाली थी उस राज्य की, तो वो संभाली गई थी ओगुल कैमिस द्वारा। वो कौन थी, सी एक्टेड एज ए रीजन टेम्प्रेरी रूरल थी, एंड सी वॉज नॉट ए ग्रेट खान, कोई ग्रेट खान नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस राज्य को संभाला। देयर वर ए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एमंग मंगल प्रिंस अबाउट हु शुड बिकम द नेक्स्ट रूलर, ठीक है। तो जो आंतरिक संघर्ष चल ही रहे थे कि अगला राज्य किसको दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद जो संघर्ष के बाद, तो ग्यूक खान जो मोंगे खान के वो कज़न थे, ठीक है, तो उसको ग्यूक खान के कज़न को ये राज्य दिया गया, मोंगे खान को। ग्यूक खान वॉज द सन ऑफ द, ग्यूक खान कौन थे, ओगदाई के सन थे, और मोंगे खान कौन थे, सन ऑफ तोलाई। तोलाई कौन थे, ओगदाई के भाई थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो बोथ ओगदाई एंड तोलाई वर सन्स ऑफ चंगेज़ खान। तो मैंने पहले हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैंने एक आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो राजा हुआ था मंगोल अम्पायर में, वो थे चंगेज़ खान, जिनका नाम था, मैंने बताए हुए तमुजिन बचपन का नाम था, बाद में इनका नाम चंगेज़ खान पड़ा था। तो इनका राज्य था 1162 से 1227।
इसको आप क्लियर समझना, फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चंगेज़ खान ने राज्य किया 1162 से 1227। उसके बाद आप चंगेज़ खान के 2 बेटे थे, एक था उगदाई खान, दूसरा था तोलाई खान। तो चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद राजा बना उगदाई खान। फिर उगदाई खान का जो राज्य था वो था 1229 से 1241। 1241 में इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो टेम्प्रेरी एक राज्य संभाला गया वो इनकी उगदाई खान की वाइफ ने संभाला था, तोरजिल खातून ने, ठीक है। 3 साल के लिए 1241 से लेकर 1246 तक इन्होंने इस राज्य को संभाला। उसके बाद फिर उगदाई खान और उगदाई खान का जो बेटा था ग्यूक खान, उन्होंने राज्य संभाला, जिसकी हमने अभी बात की थी, 1246 से लेकर 1248 तक, ठीक है। तो फिर 1248 में जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो राज्य संभाला था वो संभाला था 1248 से 1250 तक ओगुल कैमिस ने, जो कि टेम्प्रोरी रूलर थे, जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो ग्यूक खान की मृत्यु के बाद जो राज्य संभाला था वो ओगुल कैमिस ने संभाला था, ठीक है। तो ओगुल कैमिस कौन थी? वो थी ग्यूक खान की विडो, यानी कि उनकी विधवा उनकी पत्नी थी। तो 1248 से लेकर 1250 तक राज्य उन्होंने संभाला था ओगुल कैमिस ने, जो कि टेम्प्रोरी रूलर मतलब कि राज्य संभाल जब तक, क्योंकि वहाँ पे संघर्ष चल रहे थे राज्य के लिए। तो फिर जब इनके बाद तो 1250 के बाद फिर राज्य संभाला था तोलाई खान का बेटा मोंगे खान, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे फिर तक, क्योंकि ये अभी आपको सिंपल समझ में होगा। चंगेज़ खान के 2 बेटे थे, उगदाई और तोलाई। पहले राज्य चला इनके, उगदाई खान का बेटा था। उसके बाद राज्य चला फिर आया था उनके हाथ में उगदाई ग्यूक खान की डेथ के बाद तोलाई खान के बेटे मोंगे खान के हाथ में, ठीक है। 1251 से 1248 तक उन्होंने राज्य किया। उसके बाद जब इन मोंगे खान की डेथ हो गई थी तो फिर उनके ब्रदर ने संभाला था, कुबलाई खान ने राज्य 1260 से 1294 में। लेकिन आज हम इस वीडियो में करेंगे मोंगे खान, उसके बाद का जो राज्य था उसके बाद में बात करेंगे। तो सिंपली आप इसको 1-2 बार याद देख लेना तो आपको याद रहेगा। अब देखते हैं मोंगे खान का राज्य, ठीक, जो कि 1251 से 1259 तक इनका राज्य था। ही वॉज द 4th ग्रेट खान ऑफ मंगोल एम्पायर, ठीक है, चौथे ग्रेट खान थे, क्योंकि पहले था चंगेज़ खान थे, फिर उगताई खान थे, फिर अयूब खान थे, ठीक है, ईथान खान थे, और फिर उसके बाद मोंगे खान, यहाँ पे 4th ग्रेट खान का ये राज्य संभाला इन्होंने। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंगेज़ खान एंड सन ऑफ तोलाई। तो जो चंगेज़ खान के बेटे और तोलाई के चंगेज़ खान के पोते और तोलाई के बेटे थे। इम्प्रूव टैक्स, इनके राज्य में क्या हुआ, इन्होंने टैक्स सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया और जो करप्शन था उसको भी काफ़ी रिड्यूस किया था। और एक इन्होंने कंडक्ट किया था एक्सटेंशन अक्रॉस द एम्पायर फॉर बेटर कंट्रोल के लिए, ठीक है। और इनके राज्य में और क्या हुआ, प्रमोट किया इन्होंने रिलीजन टॉलरेंस, ठीक है। एक इन्होंने भी ये है कि रिलीजन के प्रति कोई उन्होंने गलत वो धारणा नहीं थी, अच्छी तरीके टॉलरेंस से अच्छी, मतलब कि इनके समय में हर किसी को आज़ादी थी, मतलब अपने धर्म का। जैसे बुद्धिज़्म को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, इस्लाम क्रिश्चन ऑल अलाउड थे इनके राज्य में, ये नहीं था किसी के साथ कैसा भेदभाव था। एक्सपेंशन किया उन्होंने अपने जो एम्पायर को, काफ़ी विस्तार किया अपने राज्य का। तो इन्होंने क्या किया था, अपने भाई कुबलाई खान को भेजा था वेस्टवर्ड मिडिल ईस्ट कंपेनियन में, ठीक है। तो वहाँ पर उसके भाई ने अंडर हिज रूल मंगोल एक्सपेंशन रीच्ड ईज पीक। तो उसके राज्य में क्या था कि जो मंगोल राज्य था काफ़ी पीक पर पहुँच गया था, काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँच गया था। तो फिर इनकी डेथ हो गई थी 1259 में, ठीक है। डाइड ड्यूरिंग ए कंपेनी इन चाइना के कंपेनी के टाइम इनकी डेथ हो गई थी, पॉसिबल इलनेस या बैटल रिलेटेड कुछ किसी रीजन से। तो हिज डेथ कॉजेज सोशलिज्म स्ट्रगल। तो फिर वही है, उत्तराधिकार के लिए दोबारा फिर स्ट्रगल शुरू हो गए, ठीक है, बिटवीन कुबलाई खान के बीच में और एरिक बोग के बीच में। लेकिन बाद में जो संघर्ष के बाद में जो भी फैमिली स्ट्रगल हुई तो उसके बाद कुबलाई खान ने राज्य किया था 1260-1294 में। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि किसने कितने समय तक कब राज्य किया, इसके बाद की हम हिस्ट्री इसके बाद आपको सिंपली सबसे पहले इसमें अगर वीडियो में देखना है तो आपको मेनली इस पे पॉइंट अपना रखना है कि सबसे पहले चंगेज़ खान थे,
फिर चंगेज़ खान के बाद उनके 2 बेटे थे, ओगदाई खान, तोलाई खान। पहले ओगदाई खान के बेटे ने राज्य किया था ग्योक खान 1246-48, लेकिन 1241 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो टेम्प्रोरी जो राज्य संभाला था वो ओगदाई खान की वाइफ ने संभाला था। फिर ग्यूक खान के बाद भी उसकी डेथ हो गई थी, तो थोड़े समय के लिए राज्य 2 साल के लिए राज्य उनकी विडो ने संभाला था, उनकी वाइफ ने संभाला था, ओगुल कमिस ने, ठीक है, जो भी टेम्प्रोरी रूल थी। उसके बाद फिर तोलाई खान के बेटे के हाथ में आ गया था राजा मोंगे खान, और उसके बाद फिर उसके ब्रदर थे, मोंगे खान के भाई थे कुबलाई खान के। तो ये आपको थोड़ा याद रखना। इसके बाद के जो राजा होंगे राज्य में तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे या कोई भी इसमें बात समझ में या कोई भी ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं दोबारा आपके लिए वीडियो रिपीट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन जरूर दबाया करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।